सायरा बानू ने बताई थी अपनी प्रेम कहानी। 12 साल की उम्र में मिसेज दिलीप कुमार बनने का ख्वाब देखती थी। उनके बंगले के पास ही अपना घर बनवाया था। दिलीप कुमार ने 1966 में सायरा बानू से शादी की थी। जिस समय दिलीप कुमार और सायरा बानू की शादी हुई थी उस समय सायरा बानू 22 और दिलीप साहब 44 साल के थे। सब दिलीप कुमार की शादी की खबर सुनने को बेताब थे, लेकिन मधुबाला को वो भुला ही नहीं पा रहे थे और वो शादी ही नहीं करना चाहते थे। और आखिरकार दिलीप कुमार 44 साल की उम्र में सायरा बानू से शादी कर पाए। समय के साथ साथ इन दोनों का प्यार और भी गहरा होता गया। दोनों जब सबके सामने हाथों में हाथ डाले आते थे तो लोग उनकी जोड़ी को देखते ही रह जाते थे। सायरा बानू ने एक इंटरव्यू में दिलीप साहब के साथ अपने रिश्ते पर खुलकर बात की थी। उन्होंने बताया था, कायनात ने उन्हें मुझे तोहफे में सौंपा है। मेरा उनकी ज़िंदगी में आने का किस्सा तो सभी जानते हैं कि दिलीप साहब को तो मुझे कायनात ने तोहफे में सौंपा है। मैं अपने स्कूल डेज से ही मिसेज दिलीप कुमार बनना चाहती थी। जब मैं छोटी थी और लंदन में स्टडी कर रही थी तब से ही मेरा इस तरफ रुझान था कि मैं एक दिन मिसेज दिलीप कुमार बनूंगी। मेरी मदर ने मुझसे कहा था कि आपको मिसेज दिलीप कुमार बनने के लिए वैसे ही शौक़ पैदा करने चाहिए जैसे दिलीप कुमार साहब फरमाते हैं। तो मैं ये सब सीखने लंदन से अपनी माँ से प्रोएटी के जरिए खतों की ताबत किया करती थी। जब मैं हिंदुस्तान आई तो मुझे पता चला कि दिलीप साहब को सितार का बेहद शौक़ है। तो फिर मैंने भी सितार सीखना शुरू कर दिया। क्योंकि दिलीप साहब उर्दू में माहिर थे तो मैंने भी उर्दू सीखना शुरू किया। मेरी माँ ने मेरा करियर शुरू होने के बाद मेरा घर बनाने के बारे में सोचा तो उन्होंने वही जगह चुनी जहाँ से दिलीप कुमार का घर पास हो। उनके घर के सामने ही मेरा घर बनवाया गया। यह उनके बंगले से केवल 2 बंगले ही दूर था। तो कहते हैं ना, तेरे दर के सामने एक घर बनाऊंगा। उस दौरान मैं मेरे प्यार मोहब्बत की शूटिंग कर रही थी। 23 अगस्त 1966 का दिन था जब मेरी सालगिरह भी आई और मेरी मदर ने उस घर की हाउस वार्मिंग पार्टी भी रखी। मैं फिल्मिस्तान स्टूडियो से शूटिंग करके घर आई तो वहाँ पार्टी में मेरे को स्टार डायरेक्टर का जमावड़ा लगा हुआ था। अचानक क्या देखती हूँ कि दिलीप साहब खुद आए हैं। मेरी माँ ने उन्हें खास इनवाइट किया था और इस ओकेज़न के लिए मद्रास फ्लाइट लेकर सूट बूट पहनकर बड़े हैंडसम होकर मेरी पार्टी में आए थे। वह मेरे लिए मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा गिफ्ट था। उनका मुझे प्रपोज़ करने का भी रोचक किस्सा है। दिलीप साहब उस दौर में मेरे साथ काम नहीं करते थे क्योंकि वे सोचते थे कि वे उम्र में मुझसे बहुत बड़े हैं और मैं उनके साथ बहुत छोटी लगूंगी। हम दोनों की फैमिली का बहुत ज़्यादा मिलना जुलना था तो दिलीप साहब इस बात को लेकर बहुत कॉन्शियस थे कि मैंने तो इस छोटी सी लड़की को बड़े होते हुए देखा है तो मैं इसके साथ हीरो का काम कैसे करूँगा। राम और श्याम के लिए उनकी हीरोइन का ऑफ़र मेरे पास आया था पर दिलीप साहब ने इसी संकोच की वजह से उस रोल को भी रेफ्यूज़ कर दिया था। तो ऊपर जिस पार्टी का मैंने उल्लेख किया तो उसमें मुझे देखकर उनका ख्याल बदल गया। उस पार्टी में मैं काफ़ी अच्छे से तैयार हुई थी। मैंने बाल वगैरह बनाए हुए थे, साड़ी पहनी थी तो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी लग रही थी। उन्होंने मुझे गौर से देखकर मुझसे हाथ मिलाया और बोले कि तुम तो पूरी तरह से एक लवली वूमन में तब्दील हो चुकी हो। उस रात को फर्स्ट टाइम उन्होंने मुझे नोटिस किया। उसके दूसरे दिन उनका फ़ोन आया कि कल का डिनर बहुत अच्छा था और उसके लिए शुक्रिया। बस यहीं से
हमारे मिलने का सिलसिला शुरू हुआ। वे मद्रास से आते और हमारे यहाँ डिनर वगैरह करके साइड पर शूटिंग के लिए चले जाते थे। उसके बाद 8 दिन तक यह रोमांस चला है। पूरे 8 दिन के बाद उन्होंने मुझे प्रपोज किया। मेरी माँ मेरी दादी के पास गए और उनसे ऑफिशियली बोले कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद हमने तत्काल ही हाँ बोल दिया। अब उनको हम क्या बताएं कि हम तो साहब ज़िंदगी में आपके आने का मुद्दतों से इंतज़ार ही तो कर रहे थे कि किसी तरह से आपका साथ मिल जाए, जिसे 12 साल की उम्र से चाहा और उसी का साथ मिल गया। यह तो कायनात की मेहरबानी ही है। मैं उनकी इतनी दीवानी थी कि मुझे अपने लंदन में स्कूल डेज के दौरान लिटरली उनके डे ड्रीम तक आते थे। हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े स्टार रहे दिलीप कुमार ने 7 जुलाई 2021 को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। दिलीप कुमार के निधन के बाद अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर सायरा बानू ने याद करते हुए कहा था कि हम ख्यालों में आज भी एक दूसरे का हाथ थामे चलते हैं। उन्होंने अपने दोस्तों शुभचिंतकों का आभार भी जताया। दिलीप कुमार के चाहने वाले दुनिया भर में हैं। फिल्मों के अलावा दिलीप कुमार सायरा बानू और मधुबाला को लेकर भी खूब सुर्खियों में रहे थे। दिलीप कुमार 60 के दशक के सुपरस्टार थे। लोगों को उनकी फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता था। सायरा बानू उनकी बड़ी प्रशंसकों में से एक थी। ऊपर से उनकी मां नसीम बानू खुद एक अदाकारा थी। मसलन सायरा अक्सर उनके साथ फिल्में देखने जाया करती थी। एक दिन वह दिलीप कुमार की फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर पहुंची थी। फिल्म के दौरान जैसे ही दिलीप कुमार स्क्रीन पर आते, लोग खुशी से झूम उठते। कहते हैं कि बस यहीं से सायरा ने मन ही मन में दिलीप कुमार को अपना बना लिया था। वक्त के साथ साथ वह उनके नाम से सपने बुनने लगी थी। वह 16 साल की ही रही होगी जब उन्हें दिलीप कुमार की फिल्म मुगले आजम के प्रीमियर की सूचना मिली। दिलीप कुमार खुद इसका हिस्सा बनने वाले थे। सायरा के पास दिलीप कुमार से मिलने का यह बड़ा मौका था, मगर अफसोस कुछ कारणों से दिलीप कुमार नहीं आए और सायरा के चेहरे पर मायूसी छा गई। उन्हें लगने लगा था कि शायद वह दिलीप कुमार को कभी नहीं मिल पाएगी। खैर, कहते हैं ना कि प्यार अपना रास्ता खुद बना लेता है। सायरा ने भी अपने प्यार से मिलने का तौर निकाल ही लिया। उन्होंने तय किया कि वह भी फिल्मों में काम करेगी और बड़ी स्टार बनेगी ताकि वह दिलीप कुमार से शादी कर सके। माँ की मदद से उन्होंने इस रास्ते पर चलना शुरू किया। जल्दी उन्हें शम्मी कपूर जैसे बड़े सितारे के साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिला। यहाँ से सायरा की ज़िंदगी बदल गई। जल्दी वह एक फिल्म में दिलीप कुमार की सह अभिनेत्री बनने में कामयाब रही, मगर एक बार फिर से उन्हें मायूसी मिली। दरअसल दिलीप कुमार ने उनके साथ काम करने से मना कर दिया था। उनके अनुसार क्योंकि वो उम्र में छोटी थी, लेकिन ज़्यादा दिनों तक दिलीप कुमार सायरा को इग्नोर नहीं कर सके।